हाय गाइस, दिस इज़ शाइनी एंड दिस इज़ माय फर्स्ट यूट्यूब ब्लॉग। सो आज से मैं डेली ब्लॉग्स बनाऊंगी, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज़ मेरे ब्लॉग में ज़रूर रहना, क्योंकि अभी तो आधा दिन कंप्लीट हो चुका है। तो अभी आज से ही बनाऊंगी, तो प्लीज़। और ये मेरी सिस्टर है जो 24 घंटे तैयार होकर के अपने आप तैयार नहीं हो, काम कर सुंदरी समझते रहती है। आई डोंट नो व्हाट शी थिंक्स ऑफ हरसेल्फ। बंदरी नॉट सुंदरी। अपने पास ही लेके बैठती है। एंड दिस इज द आउटफिट व्हिच आई एम वेयरिंग फॉर टुडे। टन टन। सॉक्स तो पहनना ही पड़ेगा, और मैं आपको अपना कबर्ड भी दिखा रही हूँ। बहुत ही मेस्ड अप है, पूरा नहीं दिखा सकती, सॉरी। सो स्टे ट्यून्ड। आप लोगों के साथ मैं एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है रात में। उसका व्लॉग तो मैंने बनाया नहीं है, क्योंकि मैं आज से ही व्लॉग स्टार्ट करी हूँ। जहाँ हम रहते हैं, जिनके घर पे, वो हाउस ओनर अभी है नहीं, ठीक है, वो शादी में गए हुए हैं। तो जब मैं स्टार्टिंग में पहले आई थी यहाँ पे, तब भी मेरे से ही उनकी कुर्सी टूट गई थी। मैं कुर्सी में बैठ के झूला झूल रही थी, देस ऐसे ऐसे, और टूट गई। चलो उसका तो चलो, आंटी ने बोला कि हाँ कोई नहीं, ये कुर्सी बेकार ही होती है, टूट गई कोई बात नहीं। बट फिर से अब क्या हुआ है, अभी वो है नहीं। मैं उनकी कुर्सी पे बैठी हुई थी रात में, और मैं बस नॉर्मली बैठी हुई थी, हल्का सा बस ले डाउन किया और पैर को ऐसे आगे किया, और अचानक से कुर्सी टूट गई। उसके चारों टांग टूट गए, वो बीच से बिल्कुल लिटरली टूट चुका है, और इतनी बुरी तरीके से टूटा है, तुम देख के कोई भी बोलेगा कि भाई किसी हाथी ने बैठ के तोड़ दिया, किसी मोटे लोग ने। मैं तो इतनी मोटी भी नहीं हूँ, आई डोंट नो हाउ इट ब्रोक डाउन। और मुझे इतनी शर्म आ रही है ना कि मैं क्या करूँ। और वो कुर्सी को हमने छिपा के स्टोर रूम में रख दिया। जब अंकल आंटी आएंगे, हम किस मुंह से जाएंगे? हम क्या, मैं ही जाऊँगी, मैंने तोड़ा है तो ऑब्वियसली। तो लेट्स सी क्या होता है। मुझे बहुत शर्म आ रही है, कैसे हैंडल करूँगी मैं इन चीज़ों को। बाकी अभी अंदर जाके ब्लॉग बनाती, बट सिमी कुछ अपनी वीडियोस बना रही है, दैट्स वाई। सो और शाम में अभी हमें फंक्शन पे भी जाना है, बच्चे के बर्थडे पार्टी पे। तो मुझे तो बहुत ऑकवर्ड लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट। मतलब क्यों लग रहा है? क्योंकि हम पहली बार उनसे बात भी कर रहे हैं, रैंडमली आके वो हमारे घर पे आके रूम पे, कि हाँ गुरनीत का बर्थडे, आप आके जाना। तो ऐसे किसी के पास जाने में तो सिमी इज़ लाइक, पहले तुम जाना अंदर, फिर मैं जाऊँगी। तो मैंने बोला ठीक है चलो हम चले जाएंगे, बट वहाँ पे अगर कुछ खाना वाना भी हुआ तो हम खाएंगे कैसे? मुझे बहुत शर्म आती है ऐसे दूसरे के घर में, जब तक हम उनको अच्छे से जान ना जाएं। बाकी देखते हैं। सो स्टे ट्यून, बाय बाय। मैं आ चुकी हूँ बच्चे के लिए गिफ्ट पैक करा के, एज यू कैन सी। और फिर शाम को जो भी होगा हम बाकी के व्लॉग में दिखाएंगे, ठीक है। अभी मैं जा रही हूँ दूध लाने के लिए इस गधी के साथ, मिनी के साथ। मैं दूध लेने के लिए जा रही हूँ। और ये कुत्ता पता नहीं, जब हम जाते हैं तो वो भौंकता ही रहता है, और गॉड नोज व्हाई। हम पहुँचने वाले हैं जहाँ हम दूध लेने जाते हैं, और ये पता नहीं इस पैंट को छोड़ दी नहीं है, एज यू कैन सी हर पैंट। ओह गॉड, हम पहुँच गए, हम पहुँच गए। एंड दिस इज़ द लोकेशन। ये वो आंटी है, ये आंटी हम जिससे दूध लेते हैं। ओह अच्छा, ओके, यहाँ पे कर रहे हैं, सत्संग होता है ना। हाँ। ये जिसके भी घर जाती है, बट पता नहीं क्या ही करने लग जाती है। हम यहाँ पे दादी के दुकान पे आते हैं कुछ भी सामान लेने के लिए। और ये दादी का पोता है, और ये बहुत ही प्यारा लड़का है, बहुत ही। बताएगा, बताओ कुछ। शर्मा के भाग गया, पता नहीं क्यों शर्मा के चला गया हमसे। हम तो बस उसे क्वेश्चन पूछे थे, डेली बहुत बात करता है, बट आज पता नहीं क्यों शर्माने लग गया, गॉड नोज व्हाई। अभी उसको आने दो, फिर हम उसको कैमरा में ज़रूर लाएंगे। ये लोकेशन है जहाँ मैं रहती हूँ, और अभी हम अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे बर्थडे है जिस बच्ची का। सो विल कनेक्ट यू आफ्टरवर्ड्स गाइस। दिस इज़ द लोकेशन। लेट मी वाइप माई लेग्स। टन टन। सो हाई, राइट नाउ आई एम हैविंग ब्लू चिप्स और टकाटक, उसके साथ शेजवान चटनी। इट इज़ अमेजिंग एज यू कैन सी। थोड़ा खाने पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अभी मोमोज़ वाले अंकल के पास हम गए थे, बट उनका मोमोज स्टॉल ही बंद है,
और दूसरे अंकल का खुला था बट मुझे वो पसंद नहीं आता, इसलिए मैंने सोचा नहीं। मैं अभी तैयार तो हो गई हूँ बट अभी जाने में हमें बहुत हेजिटेशन फील हो रहा है, यू नो व्हाई। एक तो पहले कभी हम जानते वानते नहीं है, वो अचानक से आके हमें इनवाइट करके चले गए। जस्ट मेरे रूम के नीचे रहते हैं, वो न्यू आए हैं, रेंट पे रहते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे जाऊँ। फर्स्ट ये जाए, इसे ना भूख बहुत तेज लगी हुई है क्योंकि नहीं भूख की बात नहीं है भाई, कितना अजीब फील हो कितना अजीब फील होता है, किसी को आप जानते नहीं हो और फिर एक दिन में वो आपको बुलाए, बर्थडे पे इनवाइट करे और फिर आपको जाना, और अगर नहीं जाओगे तो उनको वो ना लगे कि पता नहीं क्या एटीट्यूड है इसमें, नहीं जा रही आप। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब 9 बजने को आ गए हम, तब से बस सोच रहे कि जाए नहीं जाए। लेट्स सी क्या होता है अभी, बाकी मैं आपको बता दूंगी। बाय। अब हम जाने की कोशिश में है और ये पता नहीं इतनी तैयारी कर रही है कि जैसे पता नहीं अपने लिए लड़का देखने के लिए जा रही है। ओ गॉड, वॉशरूम तो बंद कर दो, पॉटी दिख रही है यहाँ से। और सो मुझे बहुत शर्म आ रही है टू बी ऑनेस्ट, बट लेट्स सी। फाइनली हिम्मत जुटा के हम नीचे गए और खाना भी खाए, एंड मैं तो बहुत अच्छे से खाई। इस गधी को पता नहीं क्यों ही शर्म आ रही थी, आई डोंट अंडरस्टैंड। मैंने खा भी लिया और फिर बच्चे को गिफ्ट भी दिया, एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत ही अच्छे थे वो। मतलब सबको ग्रीट करना, सबको खाना खिलाना, हाँ ठीक है बैठो थोड़ी देर, एंड दे वर रियली गुड। एंड हम जितना डर रहे थे, हमारा डर इतना बेकार था, बेकार ही डर था, हमें डरना नहीं चाहिए था मुझे, क्योंकि अजीब लगता है ना ऐसे किसी के घर जा रहे हो अचानक से। और मैंने तो खा भी लिया, मुझे कोई शर्म भी लगी। इस गधी को, इसको बहुत शर्म आ रही थी और इसलिए मेरे प्लेट से खाना लेके खा रही थी। बताओ, मैंने सब्जी मांगा था। शट अप डार्लिंग। सो बाय बाय। हाय गाइस, आई एम डन विद माय स्किन केयर एज यू कैन सी। अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, तो आप मेरे व्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। बाय बाय, गुड नाइट।